अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप में तो कौमी टीम का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। फाइनल हारने के बाद कौमी टीम टुकड़ों की सूरत में वापस आई है और खदशा यही जाहिर किया गया था शोएब अख्तर की जानिब से कि टीम जो है वो टुकड़ों की शक्ल में ना आए। अगर फाइनल जीतते हम तो टीम जो है वो शानदार तरीके से एक साथ वतन वापस आती है और उसका शानदार इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये एक माजी का किस्सा बन गया है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सी गलतियां हमने की हैं और उन गलतियों का कफ़ारा अदा करना है। और उन गलतियों की निशानदेही तो हो चुकी है, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए अब तक कोई अमली इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, उसका आगाज़ हो रहा है 1 दिसंबर को और ये टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। इस तरह कराची को 2 टेस्ट मैच की मेज़बानी का मौका मिलेगा और कराची के अंदर ये टेस्ट मैच होंगे। पहला टेस्ट मैच कराची के अंदर होगा 1 दिसंबर से और उसके लिए कौमी टीम की जो तैयारियां हैं, अब तक की जो सूरत हाल है और अब तक जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक किसी किस्म का कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है कौमी टीम के अंदर। T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद ना कप्तान चेंज होगा, ना कौमी टीम के अंदर किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली होगी और ना ही इस बात का इम्कान है कि किसी किस्म की कोई तहकीकात होंगी कि अनफिट शाहीन शाह आफरीदी को ले जाने वाला कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी ये। और ये जो ब्लेंडर पाकिस्तानी टीम ने किया है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है इंडिया के खिलाफ मैच में और दूसरा फाइनल के अंदर मैच के अंदर आपको भुगतना पड़ा है। इससे आपकी टीम को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? अनफिट शाहीन शाह आफरीदी को खिलाने का जिम्मा किसके है? ये कौन जिम्मेदार है इसका? इस बात का कोई फैसला नहीं होगा। उनके खानदानी जराए भी अब शाहीन शाह आफरीदी के कह रहे हैं कि वो अनफिट थे, लेकिन उसको बिला वजह बरह राज उसको वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया। उससे पहले भी सीरीज़ के लिए, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए उसको मुंतखब किया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही थी, ट्रायंगुलर सीरीज़, उसके अंदर भी। और अगर वो फिट नहीं था तो उसको ले जाने का जिम्मेदार कौन है और ये ब्लेंडर किसकी जानिब से हुआ है? सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल खामोश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खामोश है। कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या उन्होंने किया, उनकी बैटिंग के अंदर क्या खामियां थी, मोहम्मद रिजवान और ओपनिंग पेयर का किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि अब होगा क्या? होगा ये आने वाले दिनों में कि T20 गया पास्ट में। 2023 के अंदर 50 ओवर्स का मैच का वर्ल्ड कप है, इसके ऊपर तवज्जो हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम वही बरकरार रहेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज का एक सिलसिला शुरू होगा और वनडे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। T20 जरा साइड में हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर अब बात नहीं होगी कि इसके अंदर क्या खामियां हैं। अभी तवज्जो होगी वनडे और टेस्ट मैच के ऊपर और इसके लिए ये नया फॉर्मेट है, इसके अंदर हो सकता है और इम्कानात भी यही हैं। बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, वो जो है टेस्ट सीरीज के अंदर अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ जाएंगे। थोड़ी फॉर्म बहुत तो बहाल हुई है उनकी T20 सीरीज के अंदर और मुकम्मल फॉर्म जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर बहाल हो जाएगी। लेकिन भारतीय खिलाड़ी जो हैं, और भारतीय कमेंटेटर जो हैं, भारतीय तजियाकार जो हैं, वो खुलकर पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी बॉलिंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ होती, शाहीन शाह आफरीदी को हम ड्रॉप करते, उनके अलावा कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी जो है, जो नंबर 1 हमारी चॉइस होती, उसको अगर हम लेके जाते हैं और शाहीन शाह आफरीदी के जहन में नहीं रखते हम, उसके बाद प्लानिंग करते हम कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमको किस तरह अटैक करना है, तो हमारी परफॉर्मेंस अलग होती। हमने शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर रिलाय किया और वो अनफिट थे, जिसकी वजह से सारा खमियाजा जो है वो टीम को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से कौमी टीम जो है वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। गिरते पड़ते सेमीफाइनल में पहुंचे थे। लेकिन अब टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है और उसके अंदर कप्तान बाबर आजम की कोई तब्दीली की बात नहीं हो रही किसी भी सतह पर, कहीं भी इस बारे में कोई फैसला भी नहीं हो रहा, ना ही इस बारे में कोई जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई फैसला हो या कोई तहकीकात हो कि परफॉर्मेंस के अंदर क्या था। और अब देखना यह है कि कोच जो रिपोर्ट देते हैं उनकी रिपोर्ट के अंदर क्या बातें सामने आती हैं। स्लो बैटिंग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तानी टीम को ले डूबी है, इसके ऊपर तहकीकात हमारा मुतालबा है, लेकिन होता हुआ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे बाबर आजम और जो है दीगर जो खिलाड़ी हैं, उनमें से कुछ खिलाड़ी जो हैं T20 के, वो टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, उनकी फॉर्म भी बहाल हो जाएगी और उसके बाद जो है वो T20 का फाइनल जो है वो हारना और कौमी टीम की जो गलतियां थी वो साइड लाइन हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमेशा पाकिस्तान की टीम के अंदर, किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती। आपने इंडिया के साथ देखा, इंडिया के रोहित शर्मा जो है मुसलसल नाकाम हो रहे थे बैटिंग और कप्तानी के अंदर, उन्होंने उनको हटाया, थोड़ा रेस्ट दिया, फैसला भी होगा, सोचेंगे भी और उसके बाद ये फैसला भी होगा कि कौन मुस्तकिल कप्तान होगा। हार्दिक पांड्या इस वक्त
एक बेहतरीन चॉइस है इंडिया के पास कि देखना यह है कि हार्दिक पांड्या को अब ये मुस्तकिल कप्तानी देते हैं या नहीं, या किसी एक फॉर्मेट के अंदर इंडिया की कप्तानी वो कर सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान के शादाब खान एक बेहतरीन चॉइस है T20 को लेकर, और उसके लिए बाबर आजम के ऊपर से प्रेशर भी कम होगा, और T20 के अलावा वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी जो है बाबर आजम कर सकते हैं। सरफराज अहमद की टेस्ट सीरीज के अंदर शमूलियत जो है वो खतरे के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि उनकी जो है उनके दरवाजे जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पर हमको लगता है कि बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सरफराज अहमद वापस आते हैं यानी टेस्ट टीम का ऐलान होता है तो उसके अंदर सामने आएगा। तो देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जाती है, क्योंकि टेस्ट और वनडे का एक तूफान आने वाला है, और उसके अंदर T20 सीरीज जो है और T20 मैचेस जो हैं वो दब कर रह जाएंगे, साइड में हो जाएंगे, और वनडे और टेस्ट के ऊपर तवज्जो होगी। उम्मीद यही है कि कौमी टीम इसके अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे और अगले साल जो वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर्स का, उसके अंदर एक बेहतरीन टीम बनाने में तैयार हो जाए। शाहिन आफरीदी की फिटनेस के हवाले से तहकीकात होंगी या नहीं, ये भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक चीज़ मेरिट के हिसाब से चल रहे हों और उसका मेरिट के हिसाब से फैसला भी हो जाए, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। इसलिए ये कहना बिला वजह है, फजूल है कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की तहकीकात होगी कि क्या हमने माजी के अंदर किया है, किन गलतियों की वजह से हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। इसलिए सब्र रखें, अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई बड़ी तब्दीली नहीं हो रही। ऐसी टेस्ट सीरीज़ होगी, ऐसी वनडे सीरीज़ होगी, और इंग्लैंड उसके बाद न्यूजीलैंड, और ऐसी ही चलती रहेगी, और हम आपको खबरें भी देते रहेंगे क्या क्या कुछ होता रहा। टेस्ट टीम का ऐलान होना बाकी है, इस हवाले से अपडेट आपको करते रहेंगे, और क्या कुछ चल रहा है कौमी टीम के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कुछ कर रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।